नमस्ते। एक ना वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। हालांकि ये कल का ही है शायद, क्योंकि रात को मुझे लेट इवनिंग फीड में वो दिख गया। एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का है जहाँ पे एक एथलीट प्राइज़ विन करता है, फर्स्ट प्राइज़ विन करता है और उसको मेडल पहनाया जाता है और उसको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। और वो हैम्पर ना वो वहीं पे खोल देता है और उस हैम्पर में आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि कितना कीमती सामान निकला होगा। उसमें एक 20 रुपए की पीनट का पैकेट होता है और साथ ही में 500-700 रुपये का एक क्रिएटिन का डब्बा या इस तरह से कुछ था। अब सवाल यह है कि अगर आप ढंग का कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम बेइज्जत करने वाली चीज़ें तो मत दो। ये क्या बकवास हो रही है कि आपने उसको पीनट का पैकेट पकड़ा दिया। अब शायद जिन जिन यहाँ बोल नहीं सकता मैं अब गालियाँ दे के, पर जिन्होंने दिया था वो उनको शायद ये ना पता हो कि एक बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल का एक दिन का डाइट का खर्चा लगभग 1000 रुपये तक होता है। अब थोड़ा सा अगर इसको कैलकुलेट करके बता दूँ मैं, तो एक स्कूप प्रोटीन 130 रुपीज़ से लेके 170 रुपीज़ 200 रुपीज़ तक जाता है अगर आइसोप्योर वगैरह लो तो एवरेज बॉडी बिल्डर दिन में 2 या 3 स्कूप लेता है और उसके अलावा बाकी डाइट का खर्चा होता है। तो इस तरह से उसका लगभग 800 से 1000 रुपये एक दिन का खर्चा होता है, यानी 30,000 महीने के वो स्पेंड करता है। और इतना हर महीने स्पेंड करके लगभग साल 1.5 साल लग जाता है एक अच्छे स्टेज पे पार्टिसिपेट करने के लिए। और इतने पैसे खर्च करने के बाद जब वो उस टाइटल पे पहुंचते हो तो आप क्या देते हो उसको? पीनट देते हो। शेम ऑन यू। मतलब वीडियो में गाली नहीं दे सकता इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत भद्दी वाली गालियाँ आती है। तो अगर नहीं देना है तो मत दो। ना तो वो तुम्हारे पैसे का भूखा है और ना ही वो रो रहा है उस प्राइज़ के लिए या वो जो कुछ आप दे रहे हैं। ऐसी बकवास चीज़ें देने से अच्छा है तो उसको आप मेडल पहना के खाली आप भेज दो। इससे पहले भी एक वीडियो हुआ था वायरल जिसमें किसी और देश का एथलीट था। खैर एथलीट होता है किसी भी देश का, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है कुछ। और फिर वो एक बाबू था कोई पिंक सूट पहना हुआ और उसने बड़े बदतमीज़ तरीके से उस एथलीट को स्टेज से हटाया मतलब लिटरली भगाने जैसा उसको एक्शन किया और उसको बेइज्जत करके वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। और फिर उसको भी विनिंग प्राइज़ के तौर पे वो मिक्सर ग्राइंडर दिया गया था जो कि 700 रुपये का या 1000 रुपये का होगा। तो आप थोड़ा सा तो लॉजिक लगाया करो जब आप शो होस्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। अपना चीप माइंडसेट हर जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना बाबूजी। और आपसे नहीं हो रहा है तो मत ऑर्गेनाइज किया करो, पर इस तरह की भद्दी हरकतें, गंदी हरकतें तो मत करो। और मैं बखूबी जानता हूँ, मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखे, कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज़र देखे। ये ना बहुत गंदे माइंडसेट के लोग होते हैं, लिटरली सड़े हुए माइंडसेट के लोग होते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना, फिर उससे पॉलिटिकल गेन या पर्सनल गेन, फाइनेंशियल गेन, इसलिए ये लोग सब इस तरह की चीज़ें करते हैं। अदरवाइज़ इनको फिटनेस से या इनको स्पोर्ट्स से कोई ज़्यादा लगाव है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। जैसे वो होता है ना स्पोर्ट्स के चेयरपर्सन के तौर पे कोई चूतिया सा बैठा होता है ऊपर, तो इनको कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता है। ये कुछ कनेक्शन के चलते वहाँ पे होते हैं या कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ फिर लोगों को बुला के इस तरह से जलील करते हैं। पर दुख की बात यह है कि इंडस्ट्री में सारे गूंगे हैं, किसी को वोकल कॉर्ड ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा है ना। मैं ऐसे कई सारे बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब घर की महिलाएं काम करके उनको सपोर्ट कर रही है, जस्ट एक स्पोर्ट्स का नशा होता है या जुनून होता है। और फिर जब वो किसी तरह के टाइटल विन करता है, उसको जो प्राइज़ मनी दिया जाता है या जो कुछ उसको बतौर बख्शिश आप बोलते हो वो दिया जाता है, वो इतने चवन्नी छाप क्वांटिटी में होता है, इतना
छोटी क्वांटिटी में होता है कि वो मतलब ना दो तो बेहतर है, इस तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं। तो बोलना चाहिए, इस पे एड्रेस करने चाहिए इश्यूज़ को, बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे इन लोगों को, बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे स्पोर्ट्स को, क्योंकि बोलोगे नहीं तो बिल्कुल कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाएगा। हर एक ने बोलना चाहिए।